हेडलाइंस ने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वसेब के वासियों ने नए साल का मुनफरिद अंदाज में खैर मकदम किया। लियाकतपुर की मसाजिद में उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डेरा गाजी खान के शहरियों का कहना था कि नया साल नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं मगर मायूस रहते हैं। उधर बूरेवाला में योगियों ने 2026 की पहली सुबह पर नए साल का केक काटा और मिठाई भी तकसीम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि या रब्बल आलमीन या खालिक कायनात मालिक लम यज़ल। ये नया साल हमारे लिए बाइस बरकत बना और बाइस रहमत बना। या रब्बल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, उम्मत इस्लाम के लिए ये साल बरकतों वाला साल साबित फरमा। 2026 के तुलू के साथ ही लियाकतपुर की जामिया मस्जिद गौसिया में खुसूसी दुआ का इनेकाद किया गया। मौलाना मुफ्ती अहमदुर रहमान ने नमाज फजर की अदायगी के बाद दुआ कराई। मुफ्ती अहमदुर रहमान ने कहा कि दुआ गो है कि नया साल उम्मत मुसलमान के लिए बरकतों वाला साल हो। 2026 पाकिस्तान के लिए तरक्की और खुशहाली का साल हो। दुआ में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डेरा गाजी खान में भी साल 2025 शहरियों की जिंदगी में कुछ हसीन और तल्ख यादें छोड़कर अलविदा हो गया। शहरी कहते हैं शहरियों ने नए साल के साथ नई उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं साल बदल रहे हैं मगर गरीब आवाम की जिंदगी नहीं बदल रही। हर नया साल नई उम्मीद के साथ शुरू करते हैं मगर मायूस रहते हैं। नए साल में हुकूमत आवाम की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आए। हुकूमत साढ़े नाल गरीबे नाल मजदूर कहीं मजदूर आदमी दी करें कहीं हुकूमत गाल कीती है। गरीब मजदूर गरीब अवाम दी करें कोई गाल थी है जरा को थींदा पे हीलो हलाक दे परेशान है। सारे को शाम के आन के वजीर आला पता करे सारे घर दे सारे बच्चे क्या खंदे पैन, सारे को क्या है ते क्या कहे नहीं, पीछे पता लग सी भाई गरीब आदमी दे नाल क्या थींदी पई है। दूसरी जानिब बूरेवाला में योगियों ने 2026 की पहली सुबह का योगा के जरिए इस्तकबाल किया। कायद-ए-आज़म स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में योगियों ने नए साल का केक काटा और मिठाई तकसीम की। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने का अज़्म का इजहार किया और कहा कि आइंदा साल को योगा का साल बनाएंगे। खबर आपको दें, साल नौ के आगाज पर हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़ा तोहफा मिल गया। शहरियों का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का खैर मकदम। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। मुल्तान की वकला बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइन करार दे दिया। वकला का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद जबकि डीजल तकरीबन 8.5 रुपए सस्ता होना आवाम के लिए नए साल का तोहफा है। ट्रांसपोर्ट के किराए में फौरी कमी करवाई जाए, कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। बहावलपुर के शहरी भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर खुश हैं। उनका कहना है कि यह हुकूमत की तरफ से साल के आगाज पर अच्छा इकदाम है। अब इसका असर ट्रांसपोर्ट के किरायों और अशिया जरूरत की कीमतों पर भी पड़ना चाहिए। उधर डीजी खान के शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खुशाइंद है। पेट्रोल के साथ कोई अशिया खुर्दनोश भी कमी होनी चाहिए। दूसरी जानिब बंगला मंठार के किसानों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम किया है। किसान कहते हैं हुकूमती इक़दाम से ज़राई शोबे में मुस्बत असरात मुरतब होंगे। डीजल की कीमत में कमी से कमाद को शुगर मिल्स तक पहुंचाने के किराए में कमी मुतवक्के है जिससे अमली रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़े आपको बताएं, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल होने लगा। मुख्तलिफ शहरों में किराए कम कर दिए गए जबकि मुल्तान के बासी इंतजामिया के जागने के मुंतजर हैं ताकि वो ट्रांसपोर्टर्स को किराए कम करने पर आमादा कर सकें। बहावलपुर में सेक्रेटरी आरटीए मोहम्मद तैयब का ट्रांसपोर्टर्स के साथ अहम इजलास। किरायों में 5% कमी की हिदायत कर दी। रहीम यार खान में भी सेक्रेटरी आरटीए की ट्रांसपोर्टर्स से मुलाकात हुई। किरायों में कमी पर इत्तफाक कर लिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 3 से 4% तक कम कर दिया गया जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट का किराया 5% तक कम करने का फैसला किया गया। उधर लोधरा में जिले इंतजामिया ने किरायों में 10% कमी कर दी। लोधरा से करोड़ पक्का का किराया 130 से कम करके 120 कर दिया गया जबकि शुजाबाद का किराया 220 से कम करके 200 रुपए और मुल्तान का किराया 250 से कम करके 225 रुपए कर दिया गया। मियां सुनू में नए साल का खुशियों से आगाज। वालिदैन को 2 गुमशुदा बच्चे मिल गए। वालिदा यास्मीन बीबी खुशी से निहाल। 10 साला अल्लाह रखा और 8 साला अली को कुछ रोज कबल हवासी तहवील में लिया गया। और नए साल की पहली शाम मुशायरे के नाम। साल 2026 की पहली शाम को यादगार बनाने के लिए मुल्तान में पाकिस्तान यूथ लीग के ज़ेरे एहतमाम 46वां सालाना मुशायरा। सामीन ने शोरा को खूब दाद दी। न्यूज अपडेट आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं, डीजे खान में पंजाब असम्बली की नशिस्त हल्का पीपी 289 के ज़िमनी इंतखाबात का फैसला हो गया। हल्का पीपी 289 में लीगी उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम के मुद्दे मुकाबिल तमाम उम्मीदवार
दस्तबरदार हो गए। 11 में से 9 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। 10वें और आखिरी उम्मीदवार ने आज मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। सूबाई असम्बली की नशिस्त लीगी रहनुमा महमूद कादिर लगारी के रुकने कौमी असम्बली के मुंतखब होने पर खाली हुई थी। आपको बता रहे हैं डीजी खान में पंजाब असम्बली की निशस्त हल्का PP 289 के ज़िमनी इंतखाबात का फैसला हो गया। हल्का PP 289 में लीगी उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम के मदे मुकाबिल तमाम उम्मीदवार दस्तबरदार हो गए। 11 में से 9 उम्मीदवारों ने गुज़श्ता रोज कागजात नामजदगी वापस लिए थे। 10वें और आखिरी उम्मीदवार ने आज मुकाबले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। खबर दें आपको, MNA सरदार मुअज्जम अली जतोई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सरदार कूड़ा खान पार्क में जतोई में अदा की गई है। आपको अपडेट करेंगे। MNA सरदार मुअज्जम अली जतोई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सरदार कोड़ा खान पार्क जतोई में अदा की गई है। MNA सरदार मुअज्जम अली जतोई की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा सरदार कोड़ा खान पार्क जतोई में अदा की गई। मुल्तान में सब्जी और फलों के नर्ख नए साल पर भी कम ना हो सके। 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल हो गया। परेशान शहरी ज़िलाई इंतजामिया से रिलीफ के मुंतज़िर। बाजार में सबसे सस्ती सब्जी, फल, गोभी, सब्ज धनिया और मेथी गरीब आदमी के लिए मौजूद है। सब्जी और फलों के दाम के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान ज़मीर की इस रिपोर्ट में। नए साल पर खुद साख्ता महंगाई माफिया दोनों हाथों से अवाम को लूटने में मसरूफ रहा। मुल्तान की अवाम रिलीफ की मुंतज़िर। इंतजामिया मार्केट में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। मार्केट में आज सबसे सस्ती सब्जी फूल, गोभी, सब्ज धनिया और मेथी रही। सरकारी नरखनामे में इनका रेट 19 रुपए किलो जबकि मार्केट में 40 रुपए किलो तक फरोख्त हुई। अदरक 275, आलू 22 और लहसन 325 रुपए फी किलो मुकर्रर जबकि मार्केट में अदरक 350, आलू 70 और लहसन 450 रुपए किलो तक फरोख्त। टमाटर 44, पुदीना 38 और सब्ज मिर्च 70 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 70, पुदीना 50, सब्ज मिर्च 100 रुपए किलो तक दस्तयाब रही। सर्दियों की सौगात साग 58, सुहांजना 258, गाजर 44 और मटर 76 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में साग 70, सुहांजना 300, गाजर 70 जबकि मटर 100 रुपए किलो तक बिकते रहे हैं। फल भी आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो गए। अमरूद 130, कंधारी अनार 588 और चीकू 246 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अमरूद 180, कंधारी अनार 650 जबकि चीकू 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त। सरकारी नरखनामे में खरबूजा फार्मी 160, सेब 340 और मौसमी 76 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में खरबूजा फार्मी 200, सेब 400 और मौसमी 100 रुपए किलो तक दस्तयाब। सर्दियों का फल फ्रूटर 90 रुपए किलो जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। चिकन का सरकारी नेफ 545 जबकि अंडे 317 रुपए फी दर्जन रहे। अवामी हलकों का कहना है कि जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ती मियारी सब्जियां और फल खरीद सकें। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में नए साल की इब्तिदा 2 गुमशुदा भाइयों के लिए खुशखबरी बन गई। 2 बिछड़े हुए भाइयों को उनकी फैमिली मिल गई। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का कहना था 10 साल अल्लाह रखा 8 साल अली को कुछ रोज कबल हवासी तहवील में लिया गया। बच्चों के वालिदैन को मियां चन्नू से तलाश किया गया। गुमशुदा बच्चों को उनकी वालिदा यास्मीन बीबी के हवाले किया गया। बच्चों की वालिदा 3 माह बाद बच्चों से मिलकर खुशी से निहाल। आपको बता रहे हैं मुल्तान में नए साल की इब्तिदा 2 गुमशुदा भाइयों के लिए खुशखबरी बन गई। 2 बिछड़े हुए भाइयों को उनकी फैमिली मिल गई। आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। साल 9 पर DHA बहावलपुर ने अपने मेंबर्स, कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स के लिए इंसेंटिव 6 का ऐलान कर दिया। रिहायशी और कमर्शियल मेंबरान के लिए खुसूसी कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई गई। 16 माह के दौरानिये में घर या कमर्शियल की तामीर पर डेवलपमेंट चार्जेस में 100% तक रियायत का ऐलान। महदूद पैमाने पर 100 ओवर पॉलिसी भी दे दी गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर DHA ब्रिगेडियर खुरम शहजाद बाजवा ने खुसूसी तकरीब में इंसेंटिव्स को लॉन्च किया। DHA बहावलपुर की जानिब से अपने मेंबर कस्टमर्स और बिजनेस पार्टनर्स के लिए बड़े इंसेंटिव का ऐलान कर दिया गया। रिहायशी और कमर्शियल मेंबरान के लिए खुसूसी कंस्ट्रक्शन इंसेंटिव स्कीम मुतारिफ कराई गई है जो A, B, C, D, F और N सेक्टर्स और अरसड इनक्लेव में वाक़ प्लॉट्स पर काबिल इतलाक है। स्कीम के तहत 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2027 के दौरान घर या दुकान की 100% तकमील पर खुसूसी राहत दी जाएगी। स्कीम में किसी भी किस्म की तौसीक शामिल नहीं होगी। वो मेंबरान जिनके प्लॉट्स पर डेवलपमेंट चार्जेस एक साथ में अदा हो रहे हैं या जिन्होंने जमीन की मुकम्मल कीमत अदा कर दी है मगर डेवलपमेंट चार्जेस वाजिबुल अदा हैं, इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। मजीद बरा महमूद पैमाने पर 100 ओवर पॉलिसी भी दस्तयाब है ताकि मेंबरान अपने प्लॉट्स को इंसेंटिव याफ्ता सेक्टर्स में
ایڈجسٹ کر سکیں۔ اس اسکیم کا اطلاق صرف نئی تعمیرات پر ہوگا، جبکہ پہلے سے زیر تعمیر یونٹس اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ممبران کی سہولت کے لیے یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے ذریعے ہاؤس لون کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ اے برگیڈیئر خرم شہزاد باجوہ کا کہنا تھا ممبران ابھی تعمیر شروع کریں اور اس خصوصی رعایت سے فائدہ اٹھائیں۔ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ یا رب العالمین یا خالق کائنات مالک لم یزل، یہ نیا سال ہمارے لیے باعث برکت بنا اور باعث رحمت بنا۔ یا رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کے لیے، امت اسلام کے لیے یہ سال برکتوں والا سال ثابت فرما۔ 2026 کے طلوع کے ساتھ ہی لیاقت پور کی جامعہ مسجد غوثیہ میں خصوصی دعا کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا مفتی احمد الرحمان نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد دعا کرائی۔ مفتی احمد الرحمان نے کہا کہ دعا گو ہے کہ نیا سال امت مسلمہ کے لیے برکتوں والا سال ہو، 2026 پاکستان کے لیے ترقی و خوشحالی کا سال ہو۔ دعا میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی سال 2025 شہریوں کی زندگی میں کچھ حسین اور تلخ یادیں چھوڑ کر الوداع ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں شہریوں نے نئے سال کے ساتھ نئی امیدیں وابستہ کر لیں۔ کہتے ہیں سال بدل رہے ہیں مگر غریب عوام کی زندگی نہیں بدل رہی۔ ہر نیا سال نئی امید کے ساتھ شروع کرتے ہیں مگر مایوس رہتے ہیں۔ نئے سال میں حکومت عوام کی زندگی میں نئی روشنی لے کر آئے۔ حکومت سارے نال غریبے نال مزدور کہیں مزدور آدمی دی کریں کہیں حکومت گال کیتی ہے۔ غریب مزدور غریب عوام دی کریں کوئی گال چاہیے جیرا کو تھیندا پے ہیلو ہلاک دے پریشان ہے۔ سارے کولو شام کے آن کے وزیر اعلیٰ پتہ کرے سارے گھر دے وچ سارے بچے کیا کھندے پین، سارے کولو کیا ہے تے کیا کائے نہیں، پیچھے پتہ لگ سی بھئی غریب آدمی دے نال کیا تھیندی پئی ہے۔ دوسری جانب بورے والا میں یوگیوں نے 2026 کی پہلی صبح کا یوگا کے ذریعے استقبال کیا۔ قائد اعظم اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں یوگیوں نے نئے سال کا کیک کاٹا اور مٹھائی تقسیم کی۔ تقریب کے شرکاء نے پاکستان کو صحت مند بنانے کا عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ آئندہ سال کو یوگا کا سال بنائیں گے۔